तो प्रभु राम कौन थे? प्रभु राम वो थे जो अपनी गद्दी छोड़ के अपनी गद्दी छोड़ के जंगल में गए थे। और ये योगी जी कौन है जो जंगल छोड़ के गद्दी पे आके बैठे हैं? ये हमें बता। इन नेताओं के बेटे अगर किसान होते ना तो ऐसे बिल कभी पास ना होते। कब ये वही प्रधानमंत्री है ना जो वहाँ पे आज इन किसानों को कह रहे हैं आपकी इनको फंडिंग आ रही है। कहाँ से आ रहा है इतना पैसा, कहाँ से आ रहा है? प्रधानमंत्री फकीर थे, कहते थे मैं भीख मांगता था 40 साल तक, हट्टे कट्टे हिष्ट पुष्ट होने के बावजूद। जब वो 40 साल तक भीख मांगते थे, ये करते थे, तो उनको पैसा कहाँ से मिला? फंडिंग कहाँ से मिली? चुनाव लड़ने के लिए इतनी बड़ी बड़ी लिमोजिन गाड़ियों में बैठते हैं, कहाँ से मिली उनको फंडिंग? हु इज मोदी? हु इज मोदी देन? क्योंकि मोदी जी इज मेड मोदी बाय दिस गोदी मीडिया, बाय दिस मीडिया जो दिन रात झूठ का प्रचार करती है कि ये बिल ये जो लेकर आए किसानों का, सेम वही जियो धन वाली स्कीम है कि पहले आपके मुंह में लॉलीपॉप देंगे और फिर उसी लॉलीपॉप को खाने के लिए कुत्ते की तरह आपको पीछे घुमटबंदी का सुधार जैसे हुआ वैसा मोदी जी इसमें सुधार कर रहे हैं। जैसा जीएसटी लगाया वैसा सुधार हुआ वैसा, जैसा 2 करोड़ रोजगार दिया, जैसा शौचालय बनाए पेट में खाने को अन्न नहीं है और शौचालय बना दिए, गैस सिलेंडर दे दिया घर पे, चूल्हा में चलाने के लिए राशन नहीं है, वैसे ही सुधार मोदी जी इस पॉलिसी से भी करेंगे। सर मजेदार बात यह है कि अब किसानों ने भी ना फैसला किया है शर्म उगाने का, जो इन बीजेपी के नेताओं को, जो इन नेताओं को ना मुफ्त में बांटी जाएगी कि बिना एमएसपी के आप आओ, हमने शर्म उगाई और आप ले जाओ। देखिए मोदी जी कामयाब तो जितने अभी तक रहे हैं वो सबने देखा है, लेकिन बात ये होती है कि आप चाहे रकाबगंज गुरुद्वारा जाएं, चाहे कहीं भी जाएं, हम उस चीज़ का सम्मान करते हैं कि आप गए, जो कि आपसे उम्मीद नहीं थी। लेकिन जाने और आने का मतलब नहीं है, मतलब ये है कि आप कितना उस किसानों की मांगों को समझ रहे हैं और उनका हल निकाल रहे हैं। हमें आपके जाने आने से कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने कमरे में बैठ के भी वो काम कर सकते हैं। आप इस बिल को रोल बैक कीजिए, यही हमारी डिमांड है ना, तो आपके आने जाने से कुछ नहीं फर्क पड़ता। आपको भड़का जा रहा है, आपको आप लोग समझ नहीं रहे हैं। आप मुझे बताइए, जितने लोग, आप सिंधु बॉर्डर पे भी गए, सिंधु बॉर्डर पे लाखों लोग बैठे हैं, जनता बैठी है, यहाँ पे भी हजारों के हिसाब से जनता है, हर बॉर्डर पे है, तो हम लोग भटके हुए हैं। सिर्फ मोदी जी सही हैं और जो सत्ता पक्ष में कुछ चंद लोग बैठे हैं वो सही हैं। और कर लो अगर बात योगी जी की, तो क्या कहते हैं, क्या कहा अभी योगी जी का कुछ दिन पहले का बयान क्या था? सबने देखा ना कि मंदिर बन रहा है, इनको उस चीज से दिक्कत है, ये इसीलिए दिक्कत हो रही है। तो मेरी नजर में तो अगर कोई इस तरह की बहकी बातें करे कि वहाँ मंदिर राम मंदिर बन रहा है और उनको इस तरह की दिक्कत है, तो इससे कहते हैं गोमूत्र का ओवरडोज हो जाना। क्योंकि ये लोग जो यहाँ पे अपने संघर्ष करने के लिए बैठे हैं रात दिन, इतनी ठंड में कड़ाके की, आप मुझे बताएं वहाँ राम मंदिर बन रहा है, तो प्रभु राम कौन थे? प्रभु राम वो थे जो अपनी गद्दी छोड़ के अपनी गद्दी छोड़ के जंगल में गए थे। और ये योगी जी कौन है जो जंगल छोड़ के गद्दी पे आके बैठे हैं? ये हमें बताएंगे इस तरह के? नो मैं सवाल पूछ रही हूँ आपसे, ये हमें बताएंगे कि कौन यहाँ पे बहक रहा है, या मोदी जी बताएंगे अभी कि कौन बहक रहा है, कौन भटक रहा है? मतलब किसान की ये लोग अपनी किन मांगों के लिए बैठे हैं? हम लोग खेती करें, हम लोग खेती उगाएं, दाम तय करे कोई और, एमएसपी तय करे कोई और, वो बात है ना, साडा कुत्ता कुत्ता थोड़ा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता क्यों नहीं हो सकता? जैसे जियो आया था ना, देखा था ना, जो धन मुनाफा दिया था, फ्री सिम बांटी, फ्री कनेक्शन, फ्री इंटरनेट, आज क्या किया? आज पता चला ना। तो किसान कह रहे कि भैया आप अपनी भलाई जेब में रखिए, हमें ऐसी भलाई नहीं चाहिए। बहुत समझने की जरूरत है आपको, आप पत्रकार लोग हैं ना, आप ऐसे सवाल करते हैं, आपको लोगों को भी ये समझने की जरूरत है जो इस तरह के सवाल पूछते हैं कि बड़ी जो आपका गोदी मीडिया, तो सवाल भी वही पूछे जो आप चाहते हैं, वही सवाल वो ना पूछे, आपसे पूछ के पूछे, रिसर्च करके आए। गोदी मीडिया वहाँ बैठी है, मोदी जी ने झूठ छोड़ा, वो वहाँ सच बनाने के लिए चल पड़ी, वो पत्रकार चल पड़े, उठे अपने एसी के कमरे में बैठ के मुंह से आग के गोले छोड़े, दुनिया को भ्रमित किया। क्या ये डेमोक्रेसी है? क्या ये डेमोक्रेसी है? रैली करनी है तो कोरोना नहीं है, हैदराबाद जाना है कोरोना नहीं है, बनारस सभा में जाना है तो कोरोना नहीं है, आज संसद चलानी है तो कोरोना है। इज दिस डेमोक्रेसी? ये है कि अगर आपको संसद है, कोविड है, तो कोविड तो हर जगह है ना, क्या कोविड खाली वहीं पे सिर्फ इसलिए रद्द करी गई कि वहां जाएंगे तो सत्ता पक्ष में विपक्ष में बैठे जो लोग हैं वो सवाल पूछेंगे? डेमोक्रेसी का ये मतलब नहीं है जो 545 लोग चुन के जाते हैं सिर्फ उनके हाथ में अधिकार है हर फैसले लेने का। किस तरह के बयान देते हैं बीजेपी के नेता लोग? आप मुझे बताएंगे कि लोगों ने हम लोगों को चुना है, क्यों चुना है? हम पे विश्वास दिखाया, हमें चुना है और हम फुल मेजोरिटी से यहाँ पे आके बैठे। मेजोरिटी डज नॉट मीन कि आप वॉइस ऑफ डिसेंट को नहीं सुने, वॉइस ऑफ डिसेंट को आपको सुनना पड़ेगा और उसकी सुननी पड़ेगी। मैं आर्ग्यू करूंगी, अगर आपको मैं आपको अपोज कर रही हूँ, मेरे को आपकी पॉलिसी नहीं पसंद, तो वो भी तो डेमोक्रेसी का एक बहुत अभिन्न अंग है ना, आप उसको सुनेंगे ना। तो आप एक सेकंड मेरी बात सुनिए, तो जब आप उस चीज को सुनेंगे ही नहीं
क्या हो रहा है समाज में, क्यों लोग रो रहे हैं, विपक्ष क्या आप पे आरोप लगा रहा है, क्या सवाल करे। जब आप उन चीजों को सुनेंगे नहीं तो वो डेमोक्रेसी है क्या? बीजेपी के विधायक है कैथल से लीलाराम जी, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं दिल्ली में किसान नहीं है, ये तो पाकिस्तान जिंदाबाद वाले लोग हैं, खालिस्तान जिंदाबाद वाले लोग हैं, इमरान खान जिंदाबाद वाले लोग हैं, भारत माता मुर्दाबाद बोलने वाले लोग हैं। मैं कहती हूँ ये जो लोग इस तरह के सवाल करते हैं ना, इन नेताओं के बेटे अगर किसान होते ना तो ऐसे बिल कभी पास ना होते, कभी पास ना होते। ये जो इस तरह की टिप्पणियां घटिया टिप्पणियां करते हैं, यही नहीं इस देश में, इस मुल्क में, भारत में इनकलाब तभी होगा जब किसी नेता का बेटा, जब किसी किसान, इन नेताओं के बेटे बीसीसीआई का चेयरपर्सन नहीं, देश का किसान और चाय वाला प्रधानमंत्री बना तो है क्या? चाय वाला प्रधानमंत्री बना है, वो सबने देखा ना चाय वाला कैसा प्रधानमंत्री बना है, जो उन्होंने स्ट्रैटेजीज अपनाई हैं। आप मुझे बताएं, जो आप कह रहे हैं चाय वाला प्रधानमंत्री बना है, ये वही प्रधानमंत्री है ना जो वहाँ पे आज इन किसानों को कह रहे हैं आपकी इनको फंडिंग आ रही है, कहाँ से आ रहा है इतना पैसा, कहाँ से आ रहा है? प्रधानमंत्री फकीर थे, कहते थे मैं भीख मांगता था 40 साल तक, हट्टे कट्टे हिष्ट पुष्ट होने के बावजूद जब वो 40 साल तक भीख मांगते थे, ये करते थे, तो उनको पैसा कहाँ से मिला? फंडिंग कहाँ से मिली? चुनाव लड़ने के लिए इतनी बड़ी बड़ी लिमोजिन गाड़ियों में बैठते हैं, कहाँ से मिली उनको फंडिंग? तो बताना चाहिए ना कौन सी पार्टी फंड्स, कौन सी पार्टी, अदानी अंबानी पार्टी फंड, ए पार्टी, उस पार्टी के फंड से? तो ये आप मुझे मत बताएं। ये जो देश में हो रहा है ना, सबने भली भांति देखा है, इसीलिए किसान खेत में मरता है और उसका बेटा सेना पे। वाले कह रहे हैं मोदी विरोध करने के लिए विरोध हो रहा है, कि भाई विरोध करना है इसलिए विरोध हो रहा है। बीजेपी वालों के पास कोई एजेंडा है? बीजेपी वालों की, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि मोदी का विरोध करने के लिए, मोदी का विरोध करने के लिए आप मुझे बताएं, एक तरफ ये कहते हैं हम मेजॉरिटी गवर्नमेंट है, तो अगर मेजॉरिटी गवर्नमेंट से आए हैं, सत्ता पक्ष में सब लोगों ने इनको वोट दिया, तो ये कौन है? ये बावले हैं, ये लाखों की जनता सिंगू बॉर्डर पे कांग्रेसी है, वामपंथी है, ये कह रही है ना बीजेपी। मैं कह रही हूँ बीजेपी तो ये भी कहती है ये आतंकी है, बीजेपी तो ये भी कहती है कि ये पाकिस्तानी है, ये खालिस्तानी है, तो हम मान ले। मतलब अगर ये सारे लोग खालिस्तानी, आतंकी हैं, विरोधी हैं, तो वोट किसने दिया आपको? बताओगे हमें? तो आप मेजॉरिटी से कैसे बैठ गए? तो फिर तो आपको कुर्सी छोड़ देनी चाहिए। गलत है, आरोप तो हमारा आप पे है कि अगर आधे से ज्यादा जनता इस हक में है, ट्विटर ट्रेंड चल रहा है, ट्विटर स्ट्रॉन्ग हो रहा है, किसान फार्मर्स के प्रोटेस्ट में बड़े बड़े राजनीतिक दल, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों ने इस चीज को समर्थन किया, तो फिर मुझे इस चीज का जवाब चाहिए। तो आप सत्ता पक्ष में कैसे बैठे जब पूरा देश आपके अगेंस्ट है? सिर्फ मीडिया में दिखाया जा रहा है कि अब क्या समाधान आपको दिखाई दे रहा है, कैसे पार पड़ेगी अब? पार आप अपने बिल वापस लीजिए। बार बार हमारी यही कहना है कि रिफॉर्म्स नहीं हो सकते, इस चीज के अंदर कोई सुधार नहीं हो सकता। आप अपने बिल्स को वापस कीजिए, सुधार ही सुधार है। शिरोमणि अकाली दल जो है वो पहले बीजेपी से अलग हो चुका है। अभी जो राजस्थान से जो सांसद आते हैं हनुमान बेनीवाल, उन्होंने भी जो है धमकी दी है और वो जो है दिल्ली पहुंचने वाले हैं समर्थकों के साथ 26 तारीख को, और एनडीए में रहेंगे या नहीं रहेंगे उसका भी फैसला लेंगे। तो क्या आपको लग रहा है बीजेपी के जो अपने सहयोगी है उनकी समझ में बिल नहीं आ रहा है? अगर पब्लिक के समझ में नहीं आ रहा है तो पब्लिक की क्या गलती है? देखिए, जो समझदार इंसान है, जिसने उन बिल्स को पढ़ा है, जिसको समझ में आया है कि ये बिल, ये जो लेकर आए किसानों का, सेम वही जियो धन वाली स्कीम है कि पहले आपके मुंह में लॉलीपॉप देंगे और फिर उसी लॉलीपॉप को खाने के लिए कुत्ते की तरह आपको पीछे घुमाएंगे। तो जिनकी समझ में ये बिल आ रहा है, दोस्त हु हैव स्पाइन, वेदर दे आर सिटिंग इन बीजेपी और आम आवाम है, चाहे कोई भी, चाहे पार्टीज है, इनकी स्ट्रैटेजीज जिनको पता चल रही है, वो अपना समर्थन इनसे ऐसे ही वापस लेगा, वो अपनी लाइन्स इनसे ऐसे ही तोड़ेगा। और ये अभी नहीं है, ये सिर्फ चंद मीडिया के लोग ही हैं। जब सुशांत सिंह की मौत होती है तब बार बार आपने ठीक है, हमें भी दुख है इस चीज का, लेकिन 3 महीने लगातार रात दिन आप टीवी मीडिया में देखोगे तो सुशांत सिंह चल रहा है। अब आप मुझे बताएं, इस 22-23 दिन के एजिटेशन में दिल्ली में 15 से ज्यादा हमारे किसान शहीद हो गए। क्या मीडिया के पास उतना टाइम है? क्या मोदी जी के पास उतना टाइम है? हाँ, वही मैं कह रही हूँ, क्या मोदी जी के पास उतना वक्त है उनको एड्रेस करने का? तो ये क्या एक साजिश के तहत नहीं हो रहा? जिन लोगों के घर के ये जवान और किसान जो दोनों को आमने सामने खड़ा कर दिया, जब जिनके घर से वो जा रहे हैं, उनसे दर्द पता चलेगा ना। कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, बुजुर्ग हमारे, जो रो के अपना दुख बयां कर रहे हैं। तो क्या मोदी जी को ये सारी चीजें नहीं दिखती? क्योंकि पैसे में, सत्ता पक्ष में आप इतने पागल हो चुके हो, इतना मतलब आप खो चुके हो अपनी इंसानियत, कि आपको ये चीजें दिख नहीं रही। अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि एक मौका है कि अगर आपको आगे आप छोटी वो नहीं कीजिए राजनीति, छोटी रेस के घोड़े मत बनिए। अगर आपको बड़ी रेस का घोड़ा बनना है तो आपको इनके दुखों को, जायज मांगों को समझना पड़ेगा और ये बिल को रोल बैक करना पड़ेगा। हम तो सुधार कर रहे हैं कृषि बिल में जो कृषि का जो सेक्टर है उसमें हम लोग सुधार कर रहे हैं, रिफॉर्म लेकर आ रहे हैं। नोटबंदी का सुधार जैसे हुआ वैसा मोदी जी इसमें सुधार कर रहे हैं।
जैसा जीएसटी लगाया वैसा सुधार हुआ, वैसा जैसा 2 करोड़ रोजगार दिया, जैसा शौचालय बनाया, पेट में खाने को अन्न नहीं है और शौचालय बना दिए, गैस सिलेंडर दे दिया, घर पे चूल्हा में चलाने के लिए राशन नहीं है, वैसे ही सुधार मोदी जी इस पॉलिसी से भी करेंगे। समझ लिया ना, जैसे मैं बार बार कहती हूँ उनका झूठ सबसे मजबूत। अब अगले 3-4 साल का समय है, तो मोदी जी कुछ करें ना क्या? अब कि जो भी मुद्दा लेकर आते हैं मोदी, आप तो हर मुद्दे पर विरोध करते हैं, तो फिर कुछ तो करेंगे ना मोदी जी। हम जनता के हित के लिए मुद्दा लेकर आए तो हम क्यों विरोध करेंगे? मोदी जी तो प्रधानमंत्री हैं, हम प्रधानमंत्री से सवाल करते हैं भाई। मोदी जी अगर अंबानी अडानी की जेब भरने के लिए मुद्दा लेकर आएंगे तो हम काहे सपोर्ट करेंगे? हम क्यों सपोर्ट करेंगे उन चीजों को जो हमारे नुकसान के लिए होगी, जिसमें हम लोगों के पास कुछ रहेगा नहीं। अपने नेता क्या करते हैं देश में? मोदी जी की सरकार या नेता क्या? बिजली मुफ्त में चाहिए मुफ्तखोरों को, पानी घोड़ा गाड़ी सब मुफ्त में चाहिए। खेत में कौन मरता है? किसान खेत में मर रहा है। मेहनत कौन करता है? किसान करता है, आवाम करती है, मजदूर करता है। और इनके बिल से क्या होगा? जिसकी जमीन है वो उसी जगह पे जाके मजदूर बन जाएगा। और मजेदार बात यह है कि अब किसानों ने भी ना फैसला किया है शर्म उगाने का, जो इन बीजेपी के नेताओं को, जो इन नेताओं को ना मुफ्त में बांटी जाएगी कि बिना एमएसपी के आप आओ, हमने शर्म उगाई और आप ले जाओ, जितना मुनाफा लेके लेना। इसलिए बीजेपी बिल्कुल नहीं आ रही। अगर आ रही होती तो ये अवाम यहाँ बैठी होती। अगर उनमें से मैं कहती हूँ कुछ चंद लोग स्पाइनलेस हैं, विद स्पाइन है, जो स्पाइनलेस नहीं है, अगर उनको आ भी रही है, बट कैसी गुलामी भाई, ऐसी कैसी गुलामी सरकार की, ऐसी कैसी गुलामी कि आपको आवाम का दुख नहीं दिख रहा? हो सकता है उनमें भी कुछ लोग, उनके भी जो नेता पक्ष में जो बैठे हो, जो सत्ता पक्ष में बैठे हो, जिनके घर के लोग किसान के हो, किसानी में हो। बीजेपी वाले लगातार जो है किसान पंचायत कर रहे हैं, किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अगले कुछ दिनों में सबको समझा देंगे। मुझे लगता है कि उनको ये पंचायत कम करने से अच्छा है खुद की पर्सनल मीटिंग करनी चाहिए, जैसे वो कर रहे थे, और एक दूसरे को समझाना चाहिए कि भाई तू गलत कर रहा है, हम गलत कर रहे हैं, इसमें देश का हित नहीं है। छोड़ो अंबानी अडानी को, देश के लिए चुनो, क्योंकि देश की जनता, जो आप कहते हो अगर किया है कि देश की जनता ने अगर आपको चुन के भेजा है वहां पे, तो देश हित के लिए काम करे, ना कि खाली अंबानी अडानी की जेबें भरने का काम करे। और उनकी जेबें तो वैसे ही भरी हैं। आंदोलन है, कितना दबाव बना पा रहा है, कैसे देखो? ऑफ कोर्स कोई भी आंदोलन हो, मैं बार बार यही बोलती आई हूँ कि ये जो आंदोलन है ये अब किसान आंदोलन नहीं बचा है, ये एक पूरी जनता की आवाज़ है, पूरी जनता की, पूरा कहते हैं ना जैसे जन जन की आवाज़ है ये। अगर ये वो कहते हैं ना, अगर इनकी, उनको तो इस चीज़ की हैरानगी है कि टूट नहीं रहा, पता नहीं किस मिट्टी के ये लोग बने हैं, उनको ये लग रहा है कि इनका जो दम है इनके अंदर ये टूट क्यों नहीं रहा है, ऐसी कौन सी? ये एक्चुअली में रियल इनकलाब, रियल जज्बे की आवाज़ है, और ये आवाज़ दूर तक जा रही है। इसीलिए तो आज रकाबगंज भी गए थे ना, तो इसीलिए उनको पता चल रहा है कि इतना आसान नहीं है इनके साथ अब। तो वो इसीलिए तो मैसेज दे रहे हैं कि भाई हम तो सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। कुछ एक लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी है, मोदी जी का विरोध करना। मोदी जी को कहो आप कुर्सी छोड़ दें, हमें कोई और प्रधानमंत्री भी आएगा ना उस कुर्सी पे और ऐसा काम करेगा तो उसका ऐसा ही विरोध किया जाए। इसीलिए विरोध कर रहे हैं ताकि मोदी जी को हटाने के लिए। आप मुझे बताएं, मोदी जी आज मोदी जी को आप इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि मोदी जी उस प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठे हैं, जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। मोदी जी आज उस कुर्सी को छोड़ दें, हु इज मोदी देन? क्योंकि मोदी जी इज मेड मोदी बाय दिस गोदी मीडिया, बाय दिस मीडिया जो दिन रात झूठ का प्रचार करती है। तो मोदी जी इज मेड बाय देम। टुडे इफ मोदी जी विल लीव दिस रिस्पेक्टेड दिस ऑनरेबल चेयर, तो वी विल आस्क क्वेश्चन टू द चेयर। जो भी पीएम की कुर्सी पे बैठेगा मोदी जी से कोई सवाल नहीं किया जाएगा। समझिए, जितनी जल्दी मोदी जी चाह जाए, जितनी जल्दी भाजपा चाह जाए, उतनी जल्दी भारत सरकार चाह जाए। शुरुआत आप लोग नहीं करेंगे क्या? आप लोग शुरुआत नहीं करेंगे? शुरुआत कर दिए तभी तो हम यहाँ आकर बैठे हैं। ये हमारा शुरुआत करने का तरीका है, हमने शुरुआत कर दी। हट पर बैठे हैं कि पीछे नहीं जाएंगे? बिल्कुल, जैसे हमारे प्यारे गृह मंत्री जी कहते हैं 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, सेम गोज हियर, 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे।